आज हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि समझेंगे और ये खासकर आरओ और एआरओ एग्ज़ाम और एसएससी में, ये एसएससी जीडी में पूछी जाती है। ठीक है, आरओ एआरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा उसमें वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो इसको कायदे से समझ लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे और कायदे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एमसीक्यू बना करके और बताएंगे कैसे अशुद्धियाँ इसको छाटी जाती हैं एग्जाम में। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में। तो पहला पॉइंट है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं इसमें। वर्तनी का मतलब होता है जो शब्द लिखा होगा उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या किसी तरीके का शब्द में मिस्टेक होगा, तो आपको बताना होगा कि इसका सही क्या होगा। या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सही है या निम्न में से कौन गलत है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको छांटना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप कैसे क्या है। ठीक, दूसरा है शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं, शब्द अर्थ से रिलेटेड आती है, ये भी आपको बताते हैं। तीसरा लिंग से रिलेटेड है, लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है, इसमें कौन सा लिंग लगेगा। फिर वचन संबंधी अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, यानी वर्ब से रिलेटेड है कि क्रिया कौन सी हो रही है। फिर कारक से रिलेटेड अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, संज्ञा से रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं जैसे नाउन वगैरह है, सर्वनाम है प्रोनाउन जिसको कहा जाता है उससे अशुद्धियाँ पूछी जाती है, विशेषण है, क्रिया संबंधी क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, पद क्रम से अशुद्धियाँ पूछी जाती है, पुनरावृत्ति इस पर आधारित होती है अशुद्धियाँ, और विराम चिन्ह को लेकर के अशुद्धियाँ आती है एग्जाम में। तो ये 13 टाइप की अशुद्धियाँ हैं जो इसमें पूछी जाती हैं इस टॉपिक से, और हम एक एक करके आपको इसको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो वर्तनी संबंधी देखिएगा अशुद्धि क्या होती है। वर्तनी का मतलब होता है कि कोई शब्द लिखा है तो उसका सही क्या होगा या उसकी स्पेलिंग क्या होगी। जैसे लिखा है आपका ऐतिहासिक, ये एक शब्द लिखा है ऐतिहासिक, तो इसका सही रूप क्या होगा ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा इसका सही क्या हो जाएगा। ठीक, जैसे लिखा है कवित्री, कवित्री लिखा है तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, जैसे एक शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, तो इसका सही रूप होगा 2 आधा जा आएंगे उज्ज्वल। ठीक है, आधा जा 2 बार आएगा, पूरा जा नहीं आएगा इसमें। तो इस टाइप से अशुद्धियाँ पूछी जाती है आपकी। तो ये मतलब स्पेलिंग मिस्टेक समझ लीजिए आप इसको, वो होता है। और इसकी और भी डिटेल हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे क्या है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जैसे लिखा है आशीर्वाद। ठीक है, ये आशीर्वाद लिखा हुआ है तो इसका सही जो स्पेलिंग होगी आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। तो इस टाइप से होगा। तो आप जो हम इसका एमसीक्यू पढ़ाएंगे तो उसमें कई एक शब्द हम आपको समझा देंगे जो एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, वो आपको ये मेनली ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 3-4 हमने आपको समझा दिए एग्जाम्पल से। तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई। ठीक है, दूसरी आती है आपकी शब्द अर्थ, शब्द अर्थ संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं। जो दूसरी वाली है शब्द अर्थ संबंधी। तो शब्द अर्थ से रिलेटेड क्या हो जाएगा, तो दूसरा देखिएगा शब्द अर्थ संबंधी। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, यानी इसमें जो शब्द होगा वो सही है कि नहीं। जैसे लिखा है मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ठीक है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब गृह कार्य लिखा है तो ग्रह का मतलब होता है ये प्लेनेट वाला ग्रह है। ठीक है, ये जो ग्रह लिखा है ये प्लेनेट वाला, जो ग्रह उपग्रह आप पढ़ेंगे भूगोल में वो है। और जो ग्रह का सही होता है ग्रह, ये लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसका जो शब्द होगा सही वो इस टाइप से होगा। या कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं उपेक्षा करता हूँ। जैसे लिखा है मैं उपेक्षा करता हूँ। ठीक, कि तुम सफल हो जाओ इस एग्जाम में, तुम सफल हो जाओ। तो उपेक्षा शब्द नहीं होता है, सही शब्द होता है अपेक्षा। आई एक्सपेक्ट, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सेलेक्ट हो जाए। तो ये शब्द से रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं। या आप जब थोड़ा और एग्जाम्पल हम आपको उसमें समझाएंगे एमसीक्यू में तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी अशुद्धि होती है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी क्या होती है, लिंग से रिलेटेड, लिंग में 2 ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, फीमेल और मेल, मेल फीमेल की अशुद्धि आती है। जैसे लिखा है यह दही मीठी है। अब दही क्या हुआ, ये पुल्लिंग हुआ यानी मेल है, तो मीठी नहीं आएगा, मीठी फीमेल के लिए आएगा तो मीठा आएगा यहाँ पर। यह दही मीठा है तो शुद्ध रूप हो जाएगा मीठा। जैसे एग्जाम्पल और ले लें, जैसे लिखा है तुमने नई पोशाक, तुमने नया पोशाक, तुमने नया पोशाक पहना है, तुमने नया पोशाक पहना है। तो नया नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहली बात तो पहनी आ जाएगा, पहनी है। और नया जो है तो नई पोशाक, तुमने नई पोशाक पहनी है। तो इस टाइप से लिंग संबंधी अशुद्धियाँ आएंगे। तो आप अपने देख लीजिएगा थोड़ा एग्जाम्पल में तो समझ में आ जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को हम खाली बता रहे हैं, बाकी आप एग्जाम्पल और बुक से भी देख सकते हैं। बाकी या तो हम एमसीक्यू कराएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं इसको। चौथी है वचन संबंधी। वचन क्या होते हैं, वचन एक वचन, बहुवचन होते हैं, द्विवचन। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं। जैसे लिखा है भारत में अनेकों राज्य हैं। एक एग्जाम्पल है भारत में अनेकों राज्य हैं। अनेकों नहीं बोला जाता है, अनेक बोला जाता है। भारत में
अनेक राज्य हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लें, और 4 बजा है, ठीक है, 4 बजा है, तो 4 बजा नहीं होता है, 4 बजे होता है, 4 बजे हैं, ठीक। तो ये वचन संबंधी आपकी अशुद्धि हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी क्रिया संबंधी। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या होती है, जरा देखिए। क्रिया में कई एक क्रियाएं होती हैं, तो 5वीं है आपकी क्रिया संबंधी। अब क्रिया में कई क्रियाएं होती हैं, तो पहली वाली आपके ले लेते हैं इसमें। तो जैसे लिखा है एग्जाम्पल, क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के लिंग और वचन पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्रिया कौन सी लगाई जाएगी, तो लिंग और वचन पर डिपेंड करता है। जैसे लिखा है राम और सीता वन को गई, ये लिखा है, राम और सीता वन को गई, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा वन को गए, राम और सीता वन को गए, ठीक है। तो क्रिया और लिंग एवं वचन, क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के लिंग यानी सब्जेक्ट का जो लिंग है, यानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, उस पर डिपेंड करता है, लगाते हैं हम, ठीक है। जैसे लिखा है कान पक गया, ठीक है, तो पक गया जो होगा वो पक गए आ जाएगा, कान पक गए, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप आ जाएगा। दूसरा इसका जो है, यानी इसी में जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए, ये दूसरा पॉइंट है क्रिया का, अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग करना, ठीक है, अनावश्यक नहीं करना चाहिए, क्रियापद का प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो यहाँ पर अनावश्यक क्या हो गया, उपस्थित, उपस्थित यहाँ पर अनावश्यक हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, बस इतने ठीक हो जाएगा, ठीक। तीसरा इसका है, यानी क्रिया में ही तीसरा पार्ट है आपका, देखिए आवश्यक क्रिया का प्रयोग किया गया, यहाँ पर आवश्यक क्रियापद का प्रयोग करना चाहिए जो होता है वो आएगा, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा पार्ट है आपका, आवश्यक क्रियापद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे खाना और चाय पीकर, तो खाना खाकर और चाय पीकर, ये इसका शुद्ध रूप आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो इसका शुद्ध रूप आ जाएगा वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। आवश्यक क्रियापद का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है आपका इसी में चौथा पार्ट है क्रिया का, अनुपयुक्त क्रियापद, अनुपयुक्त क्रियापद, अनुपयुक्त क्रियापद जो होती है वो नहीं लगाना है आपको। जैसे लिखा है खाना डालकर, खाना डालकर या देकर, तो इसमें दोनों गलत हैं, खाना डालकर या देकर, खाना परोस कर होना चाहिए, खाना परोस कर, ठीक है, इस टाइप से आता है आपका। जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ठीक है, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य होना, ठीक है, तो आश्चर्यचकित होता है, तो मैं विस्मित हो गया, विस्मय की जगह विस्मित आएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये चौथा था पॉइंट, पांचवा पॉइंट देख लीजिए, ये चौथा पॉइंट था आपका, पांचवा पॉइंट है आपका कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रिया, कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रिया, विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रिया। जैसे लिखा है दान दिया, दान दिया नहीं होता है, दान किया होता है, दान किया सही रूप ये है। जैसे लिखा है प्रयोग होना, तो प्रयोग करना आता है, प्रयोग होना नहीं होता है। जैसे लिखा है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना नहीं होता है, प्रश्न करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे हम छठा वाला, स्थानीय बोली। कुछ स्थानीय बोली जो होती है उससे आपका सेंटेंस जो है वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे लिखा है स्थानीय बोली, स्थानीय बोली, लोकल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं हम, उससे हो जाता है। जैसे लिखा है वह खाना खावेगा, वह खाना खावेगा, तो खावेगा नहीं होगा, खाएगा, यहाँ पर आएगा खाएगा, तो ये इसका शुद्ध रूप है। या जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसी करी है तो आ जाएगा जैसा किया है, करी है नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए छठा नंबर जो है, यानी वर्तनी से रिलेटेड जो है, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड जो है वो आपका छठा है कारक संबंधी, कारक संबंधी शुद्धियाँ। कारक संबंधी जो होती हैं, तो कारक आपके जो हैं वो 7 हैं। तो सबसे पहला कारक जो है आपका वो कारक समझ लीजिए, तो पूरा इसका जो सेंटेंस होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की और अधिकरण में पर,
ठीक है। तो 7 कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के, अधिकरण में, पर। ठीक है। तो ये 7 कारक हैं। इन 7 कारकों को हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, इनका प्रयोग करते हैं हम इसकी अशुद्धियाँ छांटने में, यानी वाक्य की अशुद्धियाँ छांटते हैं हम, तो इनका प्रयोग करते हैं। तो ज़रा देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं इसको, 7 कारकों को। तो पहला कारक है आपका कर्ता। कर्ता कारक है, इसमें जो यूज़ करते हैं हम ने का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, यानी कोई पास्ट में यानी भूतकाल में कोई सकारात्मक क्रिया हो तो ने चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। जैसे लिखा है, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। अब ये पास्ट की क्रिया है तो मैं नहीं आएगा, यहाँ मैं नहीं आएगा, तो ने का यहाँ पर यूज होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। दूसरा है आपका कर्ता के बाद आ जाता है कर्म। कर्म कारक है तो कर्म में आएगा को का यूज करेंगे। जैसे लिखा है, वह लड़का पीटता है। वह लड़का पीटता है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, वह लड़के को पीटता है। को यहाँ पर आना चाहिए, तभी सही होगा ये सेंटेंस। ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है करण। करण से का प्रयोग इसमें करेंगे हम। करण से बस पर यात्रा कर रहा है। जैसे लिखा है, बस पर यात्रा कर रहा है। ठीक है। तो बस पर नहीं आएगा, बस से, यहाँ पर से आएगा, पर की जगह से आएगा। चौथा देखिए कारक, चौथा जो है आपका, चौथा कारक है आपका संप्रदान। चौथा जो है संप्रदान। संप्रदान कारक जो होता है के लिए। के लिए का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे लिखा है, यज्ञ को लकड़ी लाया। यज्ञ को लकड़ी लाया, तो यज्ञ के लिए यहाँ पर आना चाहिए था, के लिए लकड़ी लाया। ठीक है। पांचवा है आपका अपादान। अपादान से आना चाहिए यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह झूले पर से, वह झूले पर से गिर गई। ठीक है। तो पर से नहीं आएगा, केवल से आएगा यहाँ पर, वह झूले से गिर गई। ठीक है। जैसे वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, तो वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। ठीक है। छठा आपका हो जाएगा संबंध कारक जो है, संबंध कारक जो है का, की, के, इनका प्रयोग हम करते हैं। का, की, के का। जैसे लिखा है, बिना पैसे का किसी को सम्मान नहीं मिलता। बिना पैसे का किसी को सम्मान नहीं मिलता। तो बिना पैसे के आना चाहिए यहाँ पर, पैसे का नहीं आएगा, पैसे के आ जाएगा, पैसे के सम्मान नहीं मिलता। सातवां कारक है आपका अधिकरण। सातवां है अधिकरण, और ये होता है में और पर, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है, घर पर सब कुशल मंगल है। ठीक है। तो घर में पर नहीं आता है, घर में सब कुशल मंगल है। ठीक है। तो ये कारक हैं पूरे 6, हमने आपको 7 कारक बता दिए। अब आप अपने एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा, बुक हमने आपको बता रखी है कौन सी बुक से पढ़ना है थोड़ा सा, तो उसमें देख लीजिएगा, बाकी हम MCQ में समझा देंगे। फिर 7वां पॉइंट जो है आपका, इसका जो है वो है आपका संज्ञा। संज्ञा से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ आती हैं वो देख लीजिए। संज्ञा में क्या है, यानी अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। पहला होता है अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, मतलब फालतू में आपको संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। जैसे लिखा है, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। ठीक है। तो उत्साह नामक नहीं होना चाहिए, उत्साह शीर्षक निबंध। ठीक है। उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, नामक फालतू में लगा, अनावश्यक संज्ञा लगा दी गई। दूसरा है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। ठीक है। अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए, उपयुक्त लगाना चाहिए। जैसे लिखा है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की। रेडियो की उत्पत्ति किसने की। ठीक है। तो यहाँ पर अनुपयुक्त क्या है, उत्पत्ति नहीं होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया। ठीक, रेडियो का आविष्कार। फिर नेक्स्ट अशुद्धि आ जाती है 8वीं आपकी सर्वनाम से रिलेटेड। सर्वनाम से रिलेटेड क्या होती है, जैसे लिखा है, मेरे को बाजार जाना है। मेरे को बाजार जाना है। ठीक है। तो मेरे नहीं आएगा, सर्वनाम यहाँ पर सही जो आएगा मुझे, यहाँ पर आ जाएगा मुझे। ठीक है। मुझे बाजार जाना है। दूध में कौन गिर गया, तो दूध में कौन नहीं होता, दूध में क्या गिर गया, ये आएगा सर्वनाम से रिलेटेड। नेक्स्ट अशुद्धि जो पूछी जाती है 9वीं जो है आपकी, वो विशेषण संबंधी, विशेषण यानी एडजेक्टिव संबंधी जो अशुद्धि पूछी जाती है। और
संज्ञा सर्वनाम के लिंग के अनुसार ये विशेषण आता है कि ये अनावश्यक है, अनियमित है, अनुपयुक्त है, क्या है, तो ये संज्ञा सर्वनाम के अनुसार होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब सुंदरतम खुद ही सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो यहाँ सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे लिखा वह डाल महीन है, तो महीन नहीं आती, वह डाल पतली आएगा। इस टाइप से इसकी अशुद्धियाँ आती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका पूछा जाता है एग्जाम में क्रिया विशेषण संबंधी। 10वां है क्रिया विशेषण संबंधी। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि पूछी जाती है। जैसे लिखा होता है, जैसे बोओगे उसी तरह काटोगे। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे। ठीक है, तो जैसा बोओगे उसी तरह नहीं आएगा, वैसा काटोगे। जैसे को तैसा नहीं आता है, वैसा काटोगे। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गई। फिर आपकी जो है नेक्स्ट है पदक्रम। पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए पद। ठीक है, जैसे लिखा है, जाता वह बाजार है। ठीक है, तो ये गलत दिख ही रहा, तो हो जाएगा वह बाजार जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप आएगा वह बाजार जाता है। नेक्स्ट आपका 12वीं है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। ठीक है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो लौट तो वह ही है। ठीक, तो वापस नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर, पुनरावृत्ति नहीं। वापस का मतलब भी लौटना होता है, तो लौटना लगा देंगे तो वापस लगाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर वह बहुत जल्दी लौट आया, ये सही सेंटेंस होगा। फिर 13वीं आपकी जो है विराम से रिलेटेड है। विराम चिन्ह जो हम लगाते हैं, वो विराम चिन्ह क्या है, तो विराम चिन्ह जो है आपके, तो जहाँ हम लगाते हैं फुल स्टॉप या डैश लगाते हैं, तो कितने विराम हैं टोटल, तो ज़रा हम सारे विराम चिन्ह आपको लिख देते हैं, तो आपको फिर समझाते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह है 13वीं विराम चिन्ह से रिलेटेड। विराम चिन्ह जो आपके आते हैं, वो आपका एक डैश लगा होता है, एक छोटा डैश लगा होता है, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एक होता है ये चिन्ह। ठीक, एक फुल स्टॉप होता है, एक इस टाइप का चिन्ह होता है, कोष्ठक होते हैं। ठीक, फिर होता है तुल्यता चिन्ह बराबर का, फिर होता है कुछ स्टार लगे होते हैं, प्लस बना दिया या इनटू कर दिया या आपका बराबर कर दिया या स्टार बना दिया या बिंदी रख दी। ठीक, इस टाइप से ये चिन्ह होते हैं। फिर आपका होता है विराम चिन्ह, फिर एक होता है ये चिन्ह, हम सब समझा देते हैं आपको भी। फिर एक होता है कॉमा चिन्ह, फिर होता है न्यून विराम, फिर एक होता है प्रश्नवाचक, फिर एक होता है विस्मय। ठीक, तो ये जो लंबी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक, लंबी लाइन को निर्देशक कहते हैं। छोटी लाइन जो होती है संबंध को दर्शाती है। छोटी लाइन जो होती है संबंध। संबंध का मतलब होता है, जैसे लिखा होता है धीरे धीरे, तो बीच में डैश लगा देते हैं। ठीक है, दाल चावल, बीच में डैश लगा दिया, तो संबंध बताती है। ये डबल जो कॉमा लगा हुआ है, इसको कहते हैं अवतरण विराम। ये है अवतरण विराम। ठीक है, कुछ जगह पर सिंगल कॉमा भी लगाते हैं। डबल जो कॉमा लगाते हैं, तो कोई एक लाइन लिखी होगी सेंटेंस, जैसे कविता कोई लाइन है, ऊपर डबल कॉमा लगा दिया। और एक कोई शब्द लिखा है, ठीक है, जैसे कामायनी लिखा है, तो कामायनी के ऊपर एक कॉमा लगा दिया, उसको इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये, इसको हम कहते हैं वर्जन चिन्ह। ठीक है, एक से जब बात खत्म हो जाती है उसके बाद लगा देते हैं। ये फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको हम एब्रीविएशन के रूप में यूज़ करते हैं, यानी संक्षेप। किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना है, जैसे सु लिखा है, आगे बिंदी रख दी तो सुरक्षित हो गया ये। जैसे लोकसभा की सीट सुरक्षित है, तो आगे ब्रैकेट में सु लिख के डायरेक्ट लगा देते हैं, यानी एब्रीविएशन के रूप में इसको करते हैं। ठीक है, अगर जो कोई कहीं पर कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो वहाँ पर ये चिन्ह बना के ऊपर लिख दिया जाता है त्रुटि। ठीक है, ये कोष्ठक है, छोटा मंझला बड़ा। फिर ये बराबर का चिन्ह लगा है, इसको तुल्यता कहते हैं, तुल्यता चिन्ह, यानी इसके बराबर है। और ये जब कोई मिस्टेक हो जाती है हमारी कहीं पर, तो तारक चिन्ह यानी फुट नोट बोला जाता है इसको कहा जाता है फुट नोट। तो वहाँ पर कटिंग नहीं करने के बजाय वहाँ पर एक स्टार लगा करके और आगे कटिंग अटेस्टेड करके लिख दी जाती है। जैसे कोई चीज़ गलती है तो वहाँ पर स्टार बना दिया, इनमें से कोई चिन्ह बना दिया और ऊपर वहाँ पर चिन्ह बना करके वहाँ साइन कर दिया जाता है कि हमसे वहाँ पर गलती हो गई है, इसका सुधार यहाँ पर है। ठीक है, ये विराम है, पूर्ण विराम बोला जाता है, कोई बात खत्म हो जाए। ये अर्ध विराम है, ये अर्ध विराम है। ये कॉमा लगा है यानी अल्प विराम है, ये अल्प है। ठीक है, और ये आपका है न्यून विराम, न्यून विराम है। ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक बोला जाता है। और ये विस्मय, विस्मय यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, तो ये आपके जो है सारे विराम चिन्ह हैं। अब इसको भी देख लिए कहाँ पर कौन सा लगना है, तो ये भी अशुद्धि पूछी जाती है। तो 13 टाइप की आपसे अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी, वाक्य से रिलेटेड या वर्तनी से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से आपको जो है MCQ में समझाएंगे कि कैसे क्या